गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर क्या देखने वाले हैं? बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है बहुत ज़बरदस्त। आने वाले भविष्य में एपीआईज की कीमत बढ़ने वाली है। एपीआई की कीमत हाइक करेगी, बढ़ेगी। अब सवाल मन में आना चाहिए कि एपीआई क्या होता है। एपीआई होता है दवाइयों का कच्चा माल। कच्चा माल, कच्चा माल क्या? दवाइयाँ बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक, रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं एपीआई। जैसे ये टी शर्ट पहना हुआ है, टी शर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? धागा। तो धागा क्या है? रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ेगा तो अगर टी शर्ट पूरा तैयार होगा तो उसका भी दाम बढ़ेगा। ठीक वैसे ही एपीआई, भविष्य में एपीआई का दाम बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से दवाइयों का दाम बढ़ेगा। ठीक है, इससे दिक्कत किनको होगा? गरीब लोगों को। ठीक, और आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल्स का जो इंडस्ट्री है, हो सकता है थोड़ा सा बैठ जाए। क्यों हो रहा है ये? एपीआई क्यों महंगा हो रहा है? ये एपीआई महंगा क्यों होने वाला है? क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में क्राइसिस आने की वजह से चाइना की जो इंडस्ट्री है, जो एपीआई सप्लाई करती है इंडिया को, इसलिए इंडिया में फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन जाएगी। क्यों? क्योंकि चाइना के में जो हमें एपीआई सप्लाई करता है, वहां ये महंगा होने वाला है, महंगा हो रहा है वेस्ट एशिया की क्राइसिस की वजह से। अब थोड़ा इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि दिमाग ठिकाने पे आए। ये रहा, मान लीजिए ये रहा वेस्ट एशिया। ठीक, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दिक्कत चल रहा है। ये रहा इंडिया। ठीक, ये है इंडिया। ये रहा चाइना। ठीक, ये पाकिस्तान। ये रहा चाइना। अब यहाँ से चीजें इसके पास सप्लाई होती थी, चाइना के पास। यहाँ पे दिक्कत होने की वजह से, वेस्ट एशिया में क्राइसिस आने की वजह से, यहाँ पे चाइना के इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स महंगे हुए हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स महंगे हुए हैं। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल महंगा हुआ है तो इंडिया में भी रॉ मटेरियल आता है एपीआई। आपको याद होना चाहिए कि इंडिया जो है मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट करता है, मेडिसिन से एक्सपोर्ट करता है, लेकिन रॉ मटेरियल यानी एपीआई कहाँ से लाता है? चाइना से। भारी मात्रा में हम चाइना से एपीआई इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, भारी मात्रा में। अब इसकी वजह से यहाँ वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम होने की वजह से अब एपीआई के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब एपीआई हम इंपोर्ट भी करेंगे तो दवाइयों का प्राइस बढ़ेगा। तो क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट पे प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ की इंडस्ट्री जो बिग फार्मा है, उनको दिक्कत होगी, और स्मॉल फार्म भी है फार्मास्यूटिकल से, उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस आर्टिकल में ये दिया है कि जो एपीआई है इसका स्टॉक हमारे पास है। कितने महीने तक का? 2 महीने तक का स्टॉक रखा हुआ है हमने। लेकिन 2 महीने तक का रखा हुआ है ना, 2 महीने बाद क्या करेंगे? ठीक, 2 महीने तक का हमारे पास एपीआई का स्टॉक है, मतलब रॉ मटेरियल है। और उसके बाद हमने क्या दवाइयां बना रखा है, दवाइयों का स्टॉक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कब तक? स्टॉक तो खत्म होगा एक टाइम के बाद, फिर हमें एपीआई इंपोर्ट करना पड़ेगा, महंगा तो होगा। ठीक, तो यही बताया जा रहा है। और कौन कौन सी दवाइयों पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं? पैरासीटामोल, एसिटॉल, ये जो है ये महंगे होंगे तो दिक्कत होगी। और देखते हैं अब आगे, ताकि आप और अच्छे से समझें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर प्रीलिम्स के लिए। ये साइंस एंड टेक का जो पेपर होता है, और जीएस 3 में इकोनॉमी। साइंस एंड टेक जीएस 3 में इकोनॉमी, उससे जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट में प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी करेंगे थोड़े, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चाइनीज एपीआई प्राइस सर्च टेस्ट इंडियाज फार्मा बफर्स अमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। ठीक है, ये आपको जब टेलीग्राम में लिंक देखेंगे तो उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? ये पीडीएफ होगा, और इसका जो इसको इंग्लिश में पढ़ने का शौक है वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो ट्रांसलेशन नीचे उसका हिंदी हुआ है। ठीक है, ये सब मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने इसका एनालिसिस किया, जो मैं बताता हूँ एनालिसिस। उसके बाद 5 क्वेश्चन करना है प्रीलिम्स के। ये प्रीलिम्स के 5 क्वेश्चन करते हैं हम। उसके बाद मेंस का एक क्वेश्चन है, उसको लिखना होता है, आपको स्ट्रक्चर दिया होता है। और फिर इन्फोग्राफिक्स, जिसमें सारी डिटेल में सारी बातें होती हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। और ये माइंड मैप। ठीक है, तो मोटा मोटा आप बात समझ चुके हैं, थोड़ा लैंग्वेज देखेंगे ताकि बात और अच्छे से समझ में आ जाए दिक्कत क्या है। ठीक है, देखिए
सप्लाई चेन, आपूर्ति दबाव, इसको देखेंगे अच्छे से। ये ट्रांसलेशन है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ है देखिए, पश्चिम जो वेस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, उसमें संकट बढ़ा। इसका असर क्या हुआ, चाइना की केमिकल सप्लाई पर पड़ गया। ठीक, चाइना से आने वाली जो एपीआई है यानी दवा बनाने वाला कच्चा माल महंगा हो गया। उससे क्या हुआ, इससे इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पर प्रेशर बढ़ गया। ये दिक्कत हुआ है। जब पूछा जाए कि क्या हुआ है तो बस इतने में बताइए कि तीन तीन बिंदुओं में कि ये हुआ है। डेटा देख लीजिए, भारत के पास जो आर्टिकल में है कि भारत के पास क्या 2 महीने का एपीआई स्टॉक है। एपीआई स्टॉक मतलब कच्चे माल का है, और 4 से 5 महीने की दवाओं का स्टॉक है, दोनों अलग है। ठीक है, एपीआई क्या है, रॉ मटेरियल। इसका स्टॉक है हमारे पास कितने का, 2 महीने का, और 4 से 5 महीने का दवाओं का स्टॉक है, यानी रॉ मटेरियल हमने दवा बना के रखा है तो दवा का स्टॉक है हमारे पास, तो 4-5 महीने तक दवाओं का दिक्कत नहीं होगा, 2 महीने तक एपीआई का दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन सवाल है कि इसके बाद क्या, ये 2 महीने गिन के रखा हुआ, तो 5 महीने बाद क्या करेंगे, फिर तो महंगा होगा ही, ये भी महंगा आएगा, फिर ये महंगा होना ही है दवाई भी। देखिए कीमतों में बढ़ोतरी कौन कौन से वाले मामले में होने वाली है। कुछ एपीआई की कीमत जो है 30 से 40% तक बढ़ी है। अब ये सभी के मामले में हमने स्टॉक रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी दवाओं का, सब दवा, बहुत सारे दवाएं आते हैं, सबकी दवा बनाने के लिए रॉ मटेरियल अलग अलग लगते हैं। ठीक, तो सभी का तो स्टॉक हमारे पास नहीं है, कुछ का नहीं है, तो उसके दाम 30 से 40% तक बढ़ी है। मान लीजिए कोई एक्स दवा है, ये मिलती है 100 रुपए की। अब 30 से 40% बढ़ने का क्या मतलब है कि अब ये दवा जो है 130 रुपए या 140 रुपए की होगी, जो पहले 100 रुपए की मिलती थी अब 130 से 140 की मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कुछ एपीआई की कीमत जो है बढ़ी है 30 से 40% तक, यानी कोई एपीआई है जो 100 रुपए की मिलती थी अब 130 से 40 मिलेगी। दवा के मामले में भी यही रहेगा कि मान लीजिए दवा का दाम 30 से 40% बढ़ गया, तो मान लीजिए अगर कोई दवा जो है 100 रुपए की है तो 130 या 140 दाम हो गया उसका। ठीक, पैरासीटामोल की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। बुखार के लिए खाते हैं ना पैरासीटामोल, उसकी दाम बढ़ी है। अगर जो दुकान पे पैरासीटामोल खरीदने जाते होंगे, जिनको आइडिया होगा कि हम इतने में लेते थे अब दाम बढ़ गया है, अब हम ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो पैरासीटामोल की कीमत बढ़ गई। ठीक, केमिकल कौन कौन से प्रभावित हुए, जिन केमिकल का यूज करके दवा बनती है, अमोनिया, एसीटोन, प्रोपिलीन, ग्लाइकोल। ठीक, ये जो है केमिकल प्रभावित हुए, मतलब ये महंगा होगा तो दवाएं भी महंगी होंगी। ठीक है, तो अमोनिया हो गया, एसीटोन हो गया, प्रोपिलीन हो गया और ग्लाइकोल हो गया। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो केमिकल है ये प्रभावित हुए, इनको दिक्कत हुई है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, इंडिया दवाओं का बड़ा एक्सपोर्टर है। मैंने पहले ही बताया कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है दवाओं का भारी मात्रा में, लेकिन क्या रॉ मटेरियल क्या करते हैं हम, चाइना से आता है भारी मात्रा में। भले हम दवाएं बनाते हैं लेकिन दवाओं को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमें कहाँ से चाहिए होता है, चाइना से चाहिए होता है। तो चाइना में सप्लाई प्रभावित होगी तो क्या होगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर दिक्कत आना ही आना है। और समझिए आगे ताकि बात और अच्छे से क्लियर हो। देखिए इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बड़ी कंपनियां जो बिग फार्मा कंपनियां इंडिया की पहले से ही सस्ता स्टॉक जमा कर लिया है, मतलब जमा करके रख लिया था, इसीलिए दिखाया जा रहा है कि 2 महीने का स्टॉक है एपीआई का। ठीक, तो अभी हम क्या है, सेफ साइड में चल रहे हैं। इंडिया में एक छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं, इनके पास स्टॉक कम है इसलिए ज्यादा रिस्क में है। इंडिया में 2 कंपनियां चल रही हैं, एक बिग फार्मास्यूटिकल है, एक स्मॉल है। और जो बिग फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं इनके पास पहले से एपीआई इन्होंने सस्ता खरीद कर रख लिया था, मतलब अभी जो दाम बढ़ रहे हैं उससे पहले से इन्होंने खरीद कर रख लिया 2 महीने का। और स्मॉल जो फार्मास्यूटिकल इनके पास पैसे नहीं थे तो इनके पास स्टॉक कम है, तो ये खतरे में ज्यादा है। इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा कि इंडिया में बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन है, स्मॉल फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन खतरे में है। ठीक है, अब देखिए चेन रिएक्शन समझिए, जो अभी ऊपर समझाया गया। वेस्ट एशिया में क्राइसिस आया, केमिकल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, फिर क्या हुआ, चाइना में एपीआई महंगा हो गया, इंडिया में इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, फिर क्या हो गया, दवाओं की कीमत और प्रोडक्शन प्रभावित हो गया। ये एक चेन है समझने के लिए। किन किन दवाओं पर असर पड़ेगा, पैरासिटामोल पे पड़ चुका है। ठीक, ये बुखार के लिए इस्तेमाल होता है और ये एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, और एक इबुप्रोफेन ये पेन किलर है, दर्द वगैरह होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। काफी प्रोनाउंसिएशन करने में इसका, तो काफी प्रोनाउंसिएशन करने में आसानी होगी, लेकिन इसको प्रोनाउंस करने में
प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जुबान पे लंबे टाइम से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसका। तो ये दवाएं जो है मेन है, जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के जीवन में। बुखार हो गया तो ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, इनकी दिक्कत होने वाली है। ठीक, तो अगर रॉ मटेरियल कम हो गया तो क्या होगा, मार्केट में दवा की कमी हो सकती है। रॉ मटेरियल कम, मार्केट में दवा की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट साइड क्या है, गवर्नमेंट साइड क्या है, इंडिया ने पीएलआई स्कीम लगाया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव शुरू की है, ताकि एपीआई खुद बना सके। हम चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते थे, इसलिए पीएलआई स्कीम स्टार्ट किया है। बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया है, बहुत सारे मामलों में डिपेंडेंसी खत्म करना है, केवल चाइना पे ही नहीं, जहां से भी हम इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, कोशिश किया जा रहा है कि हम खुद बनाएं, खुद प्रोड्यूस करें। तो एपीआई के मामले में भी यही है। ठीक, चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना है हमें। तो इंडिया का अभी डेटा देख लीजिए कि 56,000 टन एपीआई प्रोडक्शन कैपेसिटी बना चुका है, इसकी बदौलत, पीएलआई स्कीम के बदौलत 56,000 टन एपीआई प्रोडक्शन कैपेसिटी बना चुका है। ये गवर्नमेंट ने ये किया है कि चाइना पे जो हमारी निर्भरता है उसको कम करने के लिए ये स्टार्ट किया है, और ये स्टार्ट करने के क्रम में एपीआई हम खुद बना रहे हैं, और एपीआई के मामले में अभी हम इतनी कैपेसिटी रख रहे हैं बनाने की। ठीक, अभी और कैपेसिटी फ्यूचर में हम ये कैपेसिटी और बढ़ाने वाले हैं, और बढ़ेगा तो बेहतर ही है, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी कंक्लूजन आपके दिमाग में आएगा क्या है, अभी क्या सिचुएशन कंट्रोल में है। क्यों, क्योंकि स्टॉक है हमारे पास, इसलिए हम कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन क्राइसिस अगर लंबा चल गया वेस्ट एशिया का, तब तो दिक्कत नहीं आना है। 4 से 5 महीने का स्टॉक दवाओं का है, 2 महीने का एपीआई का है। क्या मतलब है, जो स्मॉल फार्मास्यूटिकल्स है वो तो तबाह हो जाएंगे एक झटके में, अगर इस तरह से महंगा होने लगा, चीजें महंगी होने लगी, उनकी कैपेसिटी ही नहीं होगी कि रॉ मटेरियल मंगा पाए ढंग से। ठीक है, तो दवाओं की कीमत बढ़ेगी, तो कुछ दवाएं कम हो सकती है, छोटी फार्मा कंपनियां ज्यादा प्रभावित होंगी। ठीक, अब देखिए एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे। ये प्रीलिम्स के 5 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा है नहीं। आपको क्या समझना है इसमें, एपीआई समझना है, चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी है, और फार्मास्यूटिकल है, पीएलआई स्कीम के थ्रू हम जो है एपीआई प्रोडक्शन क्षमता अपनी बढ़ा रहे हैं, और एक है एमआई, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। ठीक, गवर्नमेंट ने ये भी किया था, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस किस लिए किया था, ताकि मार्केट में डंपिंग कम हो। मतलब कोई देश हो सकता है कि अपने यहाँ से कुछ चीज बनाए, दूसरे के मार्केट पे कब्जा करने के लिए, मान लीजिए चाइना है, हमारे मार्केट पे कब्जा करने के लिए चीजें सस्ते में डंप करने लगे। ठीक, तो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस चालू कर दिया इसने, कि मान लीजिए 100 रुपए में गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि ये XYZ कोई सामान है, 100 रुपए से नीचे में बिकेगा नहीं। ठीक, तो 100 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा, तो इसका भी फायदा मिला है। तो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस आपको इस आर्टिकल में मिलेगा, तो इसके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस क्या होता है, जब आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे से जवाब देंगे इसका, नहीं कि इधर उधर गर्दन घुमाने लगे कि यार ये क्या है। ठीक है, तो एक एक करके अब प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि बात और अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ होगा नहीं, बिना प्रैक्टिस के चलेगा नहीं मामला। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला क्या है, एपीआई दवाओं का वह हिस्सा है जो थेरेपेटिक इफेक्ट देता है। दूसरा, भारत एपीआई के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। भारत एपीआई का बड़ा हिस्सा चीन से आयात करता है। अब ये देखिए, कोई भी पढ़ेगा तो ये तुरंत गलत कर देगा कि पूरी तरह आत्मनिर्भर कहाँ है भाई एपीआई, अभी तो चाइना से मंगा रहे हैं। ठीक, तो कौन कौन सा सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला दूसरा नहीं, ये नहीं है, तो बी ऑप्शन 1 और 3। ठीक है, अब दूसरा, अब देखिए, हाल के संदर्भ में एपीआई की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। एपीआई की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण देखिए, भारत में कृषि उत्पाद में कमी, गलत। वेस्ट एशिया के कारण केमिकल सप्लाई बाधित हुई है, यही पढ़ रहे थे, यही सही होगा। भारत सरकार द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध, गलत। WHO की नीति, गलत। तीसरा, निम्न में से कौन से केमिकल फार्मा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और हाल में प्रभावित हुए हैं। तो कौन कौन से हुए हैं, देखिए, एक है अमोनिया है, एसीटोन है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, लिथियम है। तो 1 2 3 ये पढ़ा था हमने, ये लिथियम वगैरह नहीं है। तो क्या ऑप्शन है, 1 2 3 यही केमिकल है जिनसे बनती है दवाइयाँ, तो ये प्रभावित हुए। चौथा, ये पढ़िएगा विस्तार से, पीएलआई स्कीम। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, दवाओं का निर्यात रोकना, गलत। एपीआई आयात बढ़ाना, गलत।
घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना, ये सही है। दवाओं की कीमत पर नियंत्रित करना, मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे उसको कम करें और बहुत ज़्यादा जिस फील्ड में बहुत ज़्यादा निर्भरता है उसका प्रोडक्शन हम खुद करें। तो घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पास लगभग 2 महीने का एपीआई स्टॉक है। तैयार दवाओं का स्टॉक 10 से 12 महीने का है। तीसरा, छोटी फार्मा कंपनियां अधिक जोखिम में है। ठीक है, कौन कौन सा सही है? पहला सही है कि भारत के पास लगभग 2 महीने का एपीआई स्टॉक है। तैयार दवाओं का स्टॉक 10 से 12 महीने का, 10 से 12 महीने का है, हमने क्या बोला था? 4 से 5 महीने का है, तो ये गलत है। तीसरा, छोटी कंपनियां बहुत अधिक जोखिम में है, ठीक है, ये सही है। तो क्या है? 1 और 3, समझ में आ गया? एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 2 गलत है तो 2 जिसमें जिसमें है उसको ऐसे रिमूव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 और 3। ठीक है, डेटा आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पढ़ सकते हैं इसमें टॉपिक, यूबीसी में क्या क्या पूछ सकता है प्रीलिम्स में? एपीआई डिपेंडेंसी पूछ सकता है, सप्लाई चेन डिसरप्शन पूछ सकता है, पीएलआई स्कीम याद रखिए, फार्मा सेक्टर वल्नरेबिलिटीज के बारे में पढ़िए थोड़ा। ठीक है, मेंस भी तो लिखना है ना, तो अच्छी तैयारी क्या है? प्रीलिम्स कर लिया, मेंस दोनों साथ में लेके चलना है। ये नहीं कि प्रीलिम्स का अलग से तैयारी करेंगे, मेंस का अलग से तैयारी करेंगे, जो ऐसा करते हैं वो एग्जाम से बाहर होते हैं। ठीक है, दोनों का साथ में चलना चाहिए, प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ। 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक मेंस का भी क्वेश्चन साथ में करिए। प्रैक्टिस कहते हैं ना कि बूंद बूंद से भरते रहिए, बूंद बूंद चलाते रहिए। इकट्ठा बैठ के सोचे कि हम पूरा समुद्र पी जाएंगे, वो मत करिए। ठीक, हल्का 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 बूंद 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 मेहनत करते रहिए। लास्ट में इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा कि आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। 5-5 डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 365 इंटू 5 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, और बीच में संडे आ जाएगा तो आप फुल टेस्ट भी फुल लेंथ टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक, तो काफी हेल्प होगा। अब देखिए, किसी दिन पूरा 100 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ही बना के लाएंगे, क्वेश्चन ही करेंगे केवल। देखिए, यूपीएससी मेंस का क्या लिखना है आपको? पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसका प्रभाव भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर भी पड़ा है। चीन से एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई का फुल फॉर्म है ये। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये दे देगा। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। पर भारत की निर्भरता, एपीआई पे भारत की निर्भरता के संदर्भ में इस स्थिति का विश्लेषण कीजिए, साथ ही आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं? आंसर की डिमांड क्या होगा? इंड्रो में वेस्ट एशिया क्राइसिस, सप्लाई चेन डिसरप्शन और इंडिया डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर एपीआई, ये बताइए। इम्पैक्ट बताइए बॉडी में, कीमतों में वृद्धि, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना, सप्लाई रिस्क। चैलेंजेस क्या है? इंपोर्ट डिपेंडेंसी, स्मॉल फार्मा वल्नरेबिलिटीज, ये बताइए। गवर्नमेंट स्टेप क्या है? पीएलआई स्कीम लिया है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुल दिया है, और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के बारे में भी बताइएगा। जब ये पढ़ेंगे आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बारी, सब कुछ दिया हुआ, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, आराम से हो जाएगा। ठीक, और कंक्लूजन बताइए कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सप्लाई चेन में सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। ठीक, ये हो गया मेंस का, तो ये सब आपको करना है। अब देख लीजिए, जो लास्ट में मैं देता हूँ ये है इन्फोग्राफिक, जो भी ऊपर बताया पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। देख लीजिए अच्छे से। चाइनीज एपीआई प्राइस सर्ज, टेस्ट इंडिया फार्मा बफर। ठीक है, कितना बफर बना के रखिए, टेस्ट हो जाएगा। हाउ मच स्टॉक डज इंडिया हैव? 2 मंथ का स्टॉक है, 4 से 5 महीने का हमारे पास दवाओं का स्टॉक है। हाउ मच हैव प्राइस इंक्रीज? ठीक है, 30 से 40%। और फार्मास्यूटिकल पैरासिटामोल प्राइस, एंथ्रोमाइसिन प्राइस। फिर कौन से केमिकल अफेक्ट हुए हैं? अमोनिया, एसीटोन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, इसके बारे में पूरा दिया हुआ। ठीक है, दिक्कत क्या है? व्हाट इज द होल इशू? वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ, केमिकल सप्लाई डिस्टर्ब हुआ, चाइना में एपीआई का प्राइस राइज हो गया, इंडिया जो है ज्यादा में इंपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, रिस्क ऑफ मेडिसिन शॉर्टेज। पूरा दिख रहा है, सब समझ में आ जाएगा एक झटके में। हु इज अफेक्टेड द मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट पड़ा है? स्मॉल कंपनीज पे पड़ा है। ठीक है, लो कॉस्ट है, हायर कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है, मोर एंड वल्नरेबल टू सप्लाई शॉक। लार्ज कंपनियां क्या है? शॉक्ड अर्लियर व्हेन प्राइस वर लो, बेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इनका तो स्ट्रेंथ ठीक है ना फाइनेंशियल सिस्टम में, तो ये ठीक है। विच मेडिसिन आर एट रिस्क? कौन कौन से मेडिसिन है? पैरासिटामोल है, ये है, इबुप्रोफेन है, एजिथ्रोमाइसिन है। ठीक, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? पीएलआई, और हमने एपीआई का क्या है? 56,000 तक प्रोडक्शन कैपेसिटी बना ली है हमने की। और क्या है? इंडिया जो है 2 महीने का एपीआई स्टॉक, 4 महीने का ये पूरा डिटेल। ठीक है, बॉटम लाइन, इंडिया फार्मा सेक्टर इज करंटली होल्डिंग ड्यू टू अवेलेबल स्टॉक। समझ में आया? पूरा डिटेल में लिखा है। एक इन्फोग्राफिक देख लेना, इसका मतलब आपने पूरा का पूरा आर्टिकल देख लिया। ये क्या है? माइंड मैप। सेम चीज डिटेल में इसमें भी किया गया है, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। डेटा भी है। ठीक,
तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही है। अगर और भी अच्छे से समझना है तो इसी तरीके से आसान लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।